50 ग्राम के बीच में होता है। क्या आपको पता है कि हमारे हार्ट का साइज कितना होता है? अगर आप अपने हार्ट का साइज जानना चाहते हैं तो अपनी बंद मुट्ठी को देखिए, क्योंकि हार्ट का एवरेज साइज बंद मुट्ठी जितना होता है। चलिए, अब जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर, वजन और साइज के बारे में जान चुके हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके लिए हमें इसके वर्टिकल सेक्शन को देखना होगा। आप देख ही सकते हैं कि हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड एक मस्कुलर दीवार की मदद से अलग किया जाता है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ये सुनिश्चित करती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही अलग रहे। इसका मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है। क्या आप देख सकते हैं कि हार्ट के दोनों सेक्शन में 4 चैम्बर्स हैं। ये हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम 4 चैम्बर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे हम अपर राइट चैम्बर कह सकते हैं क्योंकि ऊपर राइट के रीजन में। ऐसे ही हमारे पास लोअर राइट चैम्बर, अपर लेफ्ट चैम्बर, लोअर लेफ्ट चैम्बर होते हैं। चलिए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। इस ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रिया एट्रियम का प्लूरल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमारे ऊपर वाले चैम्बर्स मतलब कि एट्रिया रिसीव करते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह हमारे लिए हार्ट की भूमिकाओं को जानना आसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। खैर, ये हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में था। जैसा कि हम जानते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम श्योर नहीं है कि कौन सी साइड है तो हम कह सकते हैं लोअर्ड, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड। तो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। तो हम जानते हैं कि राइट एट्रियम में पहले ऑक्सीजन ब्लड आता है, उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद वो जाता है प्यूरिफिकेशन के लंग्स के पास। लंग्स के बाद आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और इसके द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो हम जानते हैं कि पाइप्स के बारे में। पहले जो शरीर के ऊपरी भाग से है वेना कावा, वहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करती है और राइट वेंट्रिकल शरीर के नीचे भाग से डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आती है। उसके बाद वह यहाँ राइट वेंट्रिकल में रहता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ही प्यूरिफिकेशन के लिए उसके लंग्स के पास जाता है, फिर अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये था हमारे प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन और ये था हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। धन्यवाद।